टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। पहले बनाऊंगी मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय और करूँगी थोड़ा सा पानी गर्म। तो पानी यहाँ पे डाल दिया था केटल में मैंने, और चाय बनाऊंगी और फिर मैं काटूंगी सब्जी। अब चलते हैं बाहर एक बार। दिखाती हूँ आपको बाहर का कुछ। न्यूज़पेपर अभी आया नहीं। तो यहाँ पे पानी मेरा हो चुका था गर्म। तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा गुनगुना पानी मैं पी लेती हूँ सुबह। वैसे पहले नहीं पीती थी, और वही है, काम शुरू कर देते तो फिर वही अच्छा लगने भी लग जाता है। तो पहले पानी मैं नहीं पीती थी गर्म, लेकिन अब अच्छा लगता है, सुबह सुबह पी लेती हूँ। और यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा कुलदीप के लिए भी। कुलदीप पी लेता है सुबह सुबह 1 गिलास पानी, और वो मेरे साथ ही उठ लेता है। तो यहाँ पे चाय बना ली माँ और बेटे हम दोनों की। और फिर यहाँ पे मैं काट लूँगी अपनी सब्जी भी। हरा पेठा, 1 टमाटर, 1 प्याज। तो चाय पीते जाएंगे और साथ साथ में ही सब्जी वगैरह का भी मेरा काम होता जाएगा। मैंने काट ली थी और मार लूँगी इसको छौंक साथ साथ में। हरा पेठा बिल्कुल सिंपल से, टमाटर। और यहाँ पे आ गया था दूध वाला, तो वो दूध डाल के जा चुका था। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, और साथ साथ में छौंक लूँगी मैं सब्जी भी, क्योंकि बस अभी हम ही दोनों माँ बेटे उठे हैं, कुलदीप और मैं। तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं अपने लगी थी कामों में। बाकी अभी सब सो ही रहे थे घर वाले। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई। उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा घी। जो रिफाइंड में मैं छौंक वगैरह लगाती थी वो मेरा ख़त्म हो चुका है, महीना तो हो ही चुका होगा शायद। तो इसीलिए मैं घी में ही छौंक लगाती हूँ अब। और घी गर्म होने के बाद उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे कर लूँगी मैं सब मसाले मिक्स, एक ही डिब्बी में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये एक, और वैसे भी मसालेदानी में जो एक डिब्बी है मेरी खाली ही रहती है। तो इसको मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ। हर तरह का जो मसाला मैं डालती हूँ वो इसके अंदर इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में ही डाल देती हूँ सारा। और थोड़ी सी ले लूँगी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी। तो ये अभी मेरी थोड़ी सी गिल्ली है, अभी ये इसको धूप लगाऊंगी, फिर इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक, यानी इसका पाउडर सा बना के इसके अंदर डाल दूंगी। तो वैसे अभी थोड़ी सी जो पैकेट अभी खाली किए तो है ही ऐसी। और इसी छौंक मेरा हुआ भी नहीं था तैयार, तभी ये भी उठ लिए थे। तो यहाँ पे अब इनकी भी मैंने चाय चढ़ा दी थी। इनकी चाय क्या चढ़ा दी थी, जो मैंने पहले बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो इसको गर्म करके ले लूँगी मैं। और फिर मैं थोड़ी सी और भी चाय अब इनके लिए भी मैं चढ़ा दूँगी। तो ये तो जो पहले की बची हुई थी वो चाय थी। और चाय का मेरे साथ होता है, सुबह सुबह पी तो मैं लेती हूँ 2-3 बार, लेकिन जो सही, जो बोलते हैं ना कि जच के चाय पीना, वो नहीं होता। क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ और पीती रहती हूँ, तो उसका कोई स्वाद नहीं आता। या तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और बस काम करते करते पता ही नहीं चलता कि हाँ चाय पी भी है या नहीं पी है। तो बस लास्ट में जो चाय पीती हूँ वो सही जच के, यानी आराम से बैठ के पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी इनकी, और सब्जी भी मेरी, छौंक भी मेरा बन चुका था। प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर, और जो मसाले मिक्स करके रखे हुए थे वो, और तब मसालों ने तेल छोड़ दिया था। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था अपना जो पेठा काट के रखा हुआ था वो वाला। और यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी साथ साथ में। इधर ये बैठ गए थे अपना न्यूज़पेपर लेके चाय के इंतज़ार में।
तो यहाँ पे फिर से 3 चाय, कुलदीप और मैं और ये हम तीनों की। और फिर मैं यहाँ गई थी बाहर आटा छानने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे जम्बो आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि इसको अभी पता है कि अभी बाहर नहीं निकालने वाले तेरे को। और साथ साथ में यहाँ पे आ गया था पानी। ड्रम मेरा भर चुका है, कपड़े वगैरह आज मैं धोऊंगी नहीं, तो इसलिए फिर ये ऐसा कैसा ही भरा का भरा रहेगा। और ये बंद होती नहीं, इसको रस्सी से बांध के रोकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें से पानी निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे आटा मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं मिला दूँगी 1.5 कटोरी के करीब बेसन, यानी कि चने का आटा। तो सुबह सुबह या बाजरे की रोटी या मेसी रोटी यही चलती हैं बस। तो यहाँ पे मेसी रोटी बनाने वाली थी मैं, और थोड़ा सा निकाल लूँगी जो सूखा आटा चाहिए उसके लिए। और फिर यहाँ पे कर ली थी आटा गूँथने की तैयारी, और साथ में ही रख लूँगी मैं चाय। और फिर मैं जाने वाली थी गांव में आज, क्योंकि गांव में मिस्त्री वगैरह लगाए हुए थे। हल्का सा थोड़ा बहुत जो काम था वही चल रहा था, दीवार वगैरह निकालने का। तो फिर बस जल्दी जल्दी से काम निपटाने के बाद मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो वहाँ जाने के बाद मैं कोई ख़ास वीडियो कुछ बना नहीं पाती, और आते आते फिर लेट हो ही जाता है। इसलिए या तो कभी 2 दिन में व्लॉग पूरा होता है, या फिर रह ही जाता है, एक आध बार तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह चाय के साफ़ हो चुके हैं मेरे, धो लिए थे मैंने पहले ही। और फिर मैं निकालने लगी थी झाड़ू, खाना वगैरह भी बनाया नहीं था। तो काम मेरा सुबह का हो चुका है सारा, और समय हो चुका 11 बज चुके हैं। और सुबह टाइम से मैं नहाई ली थी, सिर धो लिया था, क्योंकि आज व्रत सकट चौथ। तो यहाँ पे मेरी कहानी सुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और बस सब मैं बुला के लाती हूँ आंटी को, जो कहानी सुनाती है मेरे को। तो आपको भी सुनवाती हूँ मैं कहानी। और शनिवार के बाद मैं कोई क्लिप नहीं डाल पाई। फिर ये अगले दिन फास्ट की, यानी कि संडे की क्लिप है मेरी। और ये मैं शुरू कर रही थी काम को, जो अपना नक्की यानी ख़त्म हो चुका था मेरा व्रत के लिए तैयार होने के बाद की। तो यहाँ पे फिर मैं कहानी सुनने लग गई थी। दूसरे दिन तिल कुटा, पहले रोग का काटा, फिर बेटा का दिया, फिर आप खाया, जगह काफी। और फिर यहाँ पे कहानी मैंने सुन ली थी, और आंटी चली भी गई थी यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सीधी किचन में, और किचन में आते ही चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे चाय अपने लिए। और मुझे होता है जब मैं फास्ट वगैरह करती हूँ तो मेरे सिर में बड़ा ज़बरदस्त दर्द होना शुरू हो ही जाता है। और इसीलिए फिर मैं कहानी वगैरह बहुत टाइम से ही सुन लेती हूँ, क्योंकि बस सिर दर्द फिर वो बर्दाश्त होता ही नहीं है। तो फिर फटाफट से सूर्य वगैरह को अर्घ देने के बाद फिर मैं अपनी पहले चाय का ही काम करती हूँ। यहाँ पे चढ़ा ली थी फिर मैं चाय बना रही थी, फिर मैं अपनी और इधर चाय बन चुकी थी मेरी। और अब आराम से बैठ के यहाँ पीऊँगी मैं चाय। फिर सुबह कपड़े धो लिए थे, सूख भी चुके थे मेरे, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकलती है अब। तो फिर मैं यहाँ पे लगी थी प्रेस करने, और यहाँ पे शुरू हो गई थी कुलदीप की कुछ बातें, क्योंकि वो जो पढ़ता है वो मेरे साथ शेयर करता जाता है साथ साथ। गंदा ये बुरे काम गुंडागर्दी में क्यों घुसता है, इसके पीछे कारण एक उसने लेखक ने लिखा कि जो अमीर होते हैं, अब अभी जैसे मान लो दिल्ली में जो आदमी रह रहे हैं, आदमी और दोनों काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दाई आया जो आई होती है बच्चे को रखने के लिए 25-30 साल की उम्र की होती है, वो भी 25-35। अब जो उसका बच्चा होता है वो घर पे छोड़ के आई होती है, क्योंकि उसको रोटी देना जरूरी है, पहला काम।
संस्कार तो बाद में खिलाए, पहले तो रोटी जरूरी है। और रोटी कमाने के लिए उसको उन बच्चों को खिलाना पड़ता है, उस दूसरे बच्चे के पास। हाँ, तो जो अमीर का बच्चा है उसको तो 2 माँ मिल गई, और जो गरीब का बच्चा है उसको 1 भी माँ नहीं मिली। इसीलिए वो बच्चा जब 12-13 साल का होता है, उस माहौल में रहता है बिना संस्कार के, तो वो बनता है। तो फिर ये अमीर लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, गंदे ही होते हैं, इनकी जन्म जाती ऐसी होती है। ये सुनने को फिर यही लोग बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि तुम्हारी वजह से वो ऐसा बन रहा है। तो ये चीजें समाज में कुछ भी कहो यार, ये चीजें पढ़ते हैं ना। और फिर प्रेस मेरी हो चुकी थी, और इसी बीच आ गई थी नीशू हिसार से, और पूरे 1 महीने के बाद आई थी वो। और बस आते ही वही होता है कि बेटी तो बेटी ही होती है, आते ही लगी थी काम पे, क्योंकि प्रेस तो मैं कर ही रही थी। वो आई तब, और फिर उसको पता चला कि हाँ मम्मी का फास्ट है, तो फिर यहाँ पे गोले मंगवा के रखे हुए थे कूटने के लिए, तो फिर वो अपने आप यहाँ पे लगी थी। तो यहाँ मिक्सी में कूट रही थी गोले। वही होता गोला वगैरह खाने के बाद सिर में भी थोड़ा सा आराम ही मिलता है, और फिर भूख वगैरह भी कोई खास नहीं लगती। तो यहाँ पे हमाम जस्ता मेरे पास नहीं था, वरना उससे भी कूट लेते। तो यहाँ मिक्सी में देखिए कितना अच्छे से पीस चुका है ये। और इसी के अंदर मिला दी थी बूरा, और फिर इसके अंदर घी को गरम करके और वो डाल के, और फिर वो अच्छे से बैठे बैठाई मेरे को दे देगी। तो इसीलिए नीशू मेरे को बहुत याद आती है। ये कहीं चली जाती है, कहीं तो क्या कॉलेज चली जाती है, तो फिर मेरे को बहुत याद आती है इसकी। और वही है कि बस मतलब पे ही याद करते हैं इसको, और एक माँ तो करती है मतलब पे ही है। तो ये देखिए अपने आप इतनी सेवा पानी। और यही होता क्या, शाम को आते ही बोल दिया था कि आप रेस्ट करो, मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो सब्ज़ी वगैरह भी फिर ये अपने आप ही बना देगी। और वही है कि बैठी बैठाई फिर मैं सब्ज़ी वगैरह तो मैं काट ही लूँगी। तो प्रेस मेरी हो चुकी थी, आज ही कपड़े धोए थे और आज ही सूख भी गए, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल ही आती है अब, तो टाइम था ही। तो इसलिए फिर ये भी नहीं कि आज धोए तो चलो कल प्रेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। साथ साथ में कपड़े मेरे नक्की हो चुके थे, और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी लेके, और सब्ज़ी बना रही थी पेठा। कभी हरे वाला लंबे वाला पेठा, कभी ये वाला, कभी लौकी और गाजर गोभी, बस यही 2-4 सब्ज़ी। और रोज़ की सी पिटी या फिर दाल वगैरह भी बना सकते हैं। तो पेठे की सब्ज़ी भी नीशू बना रही है, और ये सब्ज़ी वो बनाती भी बड़ी टेस्टी है, मीठी सब्ज़ी बनाती है इसकी। तो काट के दे दूँगी मैं, सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगी, प्याज टमाटर वगैरह काट के रख दूँगी, फिर वो अपने आप ही छौंकती रहेगी बस। तो यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।